ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक सब कुछ राम है। इसको साकार ब्रह्म कहते हैं। अरे राम से भिन्न कोई है तो उसको मुर्दा कहते हैं। और राम उसमें व्यापक है तो वो सजीव है, जिंदा है, चलता फिरता उठता बैठता बोलता हंसता। सारा कारोबार कब करता है? जब राम उसमें व्यापक है। राम को निकल जाने दो, शरीर मुर्दा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सब कुछ सामने राम के दिखते हुए भी मुझे राम नहीं दिखता है। अगर मुझे राम दिख जाए तो दुनिया का जितना कारोबार है इसका रस फीका हो जाएगा। मेरे पास वो आंखें नहीं है जिन आंखों से मैं राम को देख सकूं, बल्कि वे आंखें हैं जो केवल प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति दूसरे के अधीन है। प्रकृति मुर्दा है, परमात्मा ही केवल सत्य है। परमात्मा है वो तुम्हारे मन और बुद्धि के द्वारा तुम्हें यहाँ तक ले आए। कोई संत आए होंगे, उनसे भगवान की चर्चा सुनेंगे। शरीर नहीं आया, भगवान का सेवक मन और बुद्धि तुम्हें लेकर यहाँ तक आए। और उस परमात्मा की भूख है जो मेरे अंदर बैठा है। वो कहता है मेरी कथा और सुन, मेरी चर्चा और सुन। जितनी सुनता है उसके अंदर का राम प्रगाढ़ होता है। जितना राम प्रगाढ़ होगा
संसार की उतनी बीमारियां, उतने दर्द, उतनी चिंताएं, शोक, कलेश, ये तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैं जिस समय इस सत्संग हाल में आता हूँ, मेरा भाव बदल जाता है और जैसे यहाँ से वापस लौटता हूँ, फिर वही दुनियादारी बनी रहती है। दुनियादारी में जो कारोबार है वो सब आप जानते हैं। अयोध्या इसका नाम है जहाँ पर आप बैठे हैं, लंका उसका नाम है जहाँ पर आप जाकर अपना कारोबार करते हैं। लंका का मतलब होता है वहां पर कुछ भी करना बुरा नहीं, झूठ बोलो, चोरी करो, मिलावट करो, धोखा दो, बेईमानी कर लो। वक्त पड़े तो अपनों को राजा बनाने के लिए किसी की जान भी ले लो, क्योंकि उसका नाम लंका है। लंका में सब चलता है। किसी की बहन बेटी को उठा कर ले जाए, किसी घर में डकैती डालने, किसी से ठगी करने, हमें देना तो पड़ेगा नहीं। लेकिन परमात्मा न्याय करता है। जो भी तुम कुछ करते हो, एक कदम भी अगर तुमने अपना उठा कर रखा है तो उस कदम को वो देख रहा है। इसने किस उद्देश्य से इस कदम को रखा है, और जो रखा है उसका परिणाम निश्चित है। उसके परिणाम को भोगे बिना आप रह नहीं सकते हैं। और ये आप सब जानते हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अच्छे का परिणाम भी निश्चित है और बुरे का भी निश्चित है। लेकिन जो बुरा होता है, हमारी दृष्टि उस पर ज्यादा है। विचार करके देख लो, तुम दूसरों से ईर्ष्या क्यों करते हो? अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना कारोबार करता है, लेकिन हमें दूसरे से जेलसी क्यों है? खुद विचार करके देखो। मैं जो दूसरों को देखकर अपने भीतर घुट घुट कर मर रहा हूं, क्यों? परमात्मा कहता है उसको भी मैंने ही बनाया, तुझे भी मैंने ही बनाया। तो जो मुझे जानता है वो तो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको हमेशा कभी कोई दर्द नहीं होता है। जो लंका में रहता है, जो इस लंका के रहने वालों से अपना कारोबार का संबंध रखता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप रोज इस सत्संग में सुनते हैं, एक नहीं हमारे जैसे अनेकों महात्मा साल के साल आते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तब कुछ और होते हैं। जब यहाँ से अपनी नगरी में जाते हैं तो आप रूप बदल देते हैं। रूप बदलने का मतलब होता है घूस लेना बुरी बात नहीं है, यानी रिश्वतखोरी करना, झूठ बोलना है, मिलावट कर देना है। नहीं, कितना ही भी ये समझाएं कि सत्य सत्य ही रहेगा और झूठ चाहे वो कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उस झूठ से बच नहीं सकते हैं। वो झूठ तो जब उसका समय आएगा उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए वो संत चेताकर कहते हैं कि राम लीला कर रहा है, लीलाधर है। बेटी बनकर आया, बहू बनकर आया, पुत्र बनकर आया, पोत्र बनकर आया, ये सारे स्वरूप राम के हैं। लेकिन मैं सबके जिसके जैसे व्यवहार है उसके अनुरूप नहीं करता। जो बेटी है वो तो मेरी है, और जो बहू है वो दूसरे के घर से आई है। उसके साथ व्यवहार कुछ और होता है, बेटी के साथ व्यवहार कुछ और होता है, बेटे के साथ व्यवहार कुछ और होता है, और अपने पति के साथ या दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कुछ और होता है। सब में राम बराबर रूप से रहता है, राम में कोई परिवर्तन नहीं है। दो दोष किसका है? लीलाधर ने लीला की
और सारे कपड़े उसने पहने हुए हैं। जितने भी कपड़े हैं वो पेड़ दिखते हो, पक्षी दिखते हो, जानवर दिखते हो, मनुष्य दिखते हो, वे जितने भी हैं ये सारे स्वरूप राम के हैं। राम की वजह से वो चलते फिरते हंसते बोलते नजर आते हैं और सबके सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जानवर ना होते तो दूध कहाँ से आता, अरे पेड़ पौधे ना होते तो फल फूल कहाँ से आते, और अगर ये पक्षी ना होते तो जितने भी हमारे यहाँ दुर्गंध का सामान है उस सबको कौन खाता। ये परमात्मा ने न्याय किया है, जिसने जैसे जैसे कर्म किए थे उसके अनुरूप उनको जन्म दिया और वो सब में समान रूप से व्यापक है। एक मैं मनुष्य, मैं उन सबका शत्रु, मैं उन सबका दुश्मन, कि मैं सारे जगत का सारा सामान बटोर भी लूं तो भी मेरी और खत्म नहीं हो रही, मेरी भूख बराबर बढ़ रही। और भूख क्या कहती है कि ये जगत या ये भूख का सामान तू नहीं खा रहा, बल्कि ये सामान तुझे खा जाए। तुमने परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया है। परमात्मा के लिए क्या किया जाता है? जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, चीनी नहीं खाओ, चीनी खाई तो तुम मर जाओ। एक दूसरा मरीज जाता है, उसे कहता है तुम नमक नहीं खाओगे, नमक खाओगे बीपी बढ़ेगा, तुम्हें अटैक पड़ने लगेगा। इसलिए उन चीजों से परहेज करो। तो डॉक्टर की दवाई कब असर करती है? जब तुम परहेज करते हो। एक तरफ तो तुम परहेज नहीं करते हो, दूसरी तरफ तुम दवाई भी खाते हो, तो परिणाम क्या होता है? बीमारी बराबर बनी रहती है और डॉक्टर की दवाई भी बराबर चलती रहती है। तुम भी वही करते हो कि यहाँ सत्संग सुनाने वाले अनेकों महात्मा आते हैं, अब वो सब यही कहते हैं कि जो सुनते हो उसे आचरण में ले आओ। अगर आचरण में ले आए तो परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाएगा, और तुम व्यवहार में नहीं लाओगे तो संसार भी बना रहेगा और राम भी बना रहेगा। तो राम तुम्हें दिखा, संसार तुम्हें खा जाएगा और राम नहीं मिलेगा। राम मिलने का मतलब होता है इस जो राम की माया है, जो राम के मुखौटे हैं, जो राम लीला कर रहा है, उससे थोड़ा सा परहेज करो। परहेज किस बात का है? कि जब हम संसार में जाते हैं तो कोई डंडी मारता है, कम तोलता है। अरे संत तो कहता है यहाँ लेना और देना बराबर है। कोई जाता है चाहे कितना ही अच्छा घी लो, कितना ही